हम तीर्थंकर प्रकृति के बंध के 16 कारण भावनाओं के बारे में हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं। प्रतिदिन हम अपने जीवन को अच्छे से बनाने के लिए उद्यम कर रहे और समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सही दिशा में हमारी गति जा रही है या नहीं जा रही है, हमें अपने आप को देख करके चलना है। क्योंकि जिस दिशा में हम चल रहे हैं वह दिशा हमारी सही है क्या नहीं है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि सच्ची श्रद्धा और आत्मज्ञान और सदाचार के मार्ग पर यदि चलना प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित हमारा जीवन में अच्छे बनने का अवसर हमें प्राप्त हो जाएगा। समीचीनता हमारे जीवन में आती चली जाएगी और वही समीचीनता हमारे लिए आत्म पुरुषार्थ को जागृत करेगी। जब पूज्य पुरुष जो समीचीन पुरुषार्थ करके अपने जीवन को अच्छा बना चुके हैं, जिन्होंने अरहंत अवस्था को प्राप्त किया है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है, और जो समीचीन मार्ग पर चलने वालों के लिए हमेशा मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है और निरंतर जीवन को अच्छा बनाने की ओर प्रवृत्त होने का उपदेश दिया है। हम उन सब के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा, विनय और समर्पण भाव से उन जैसे बनने की हम भावना करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार हमारे आदर्श हैं, और आदर्श इसलिए कि उन्होंने जो विविध अवस्था को प्राप्त किया है, उन्होंने जो राग द्वेषादि कषायों को नष्ट करके परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त किया है, और उन्होंने जो समग्र ज्ञान को अर्जित किया है। ऐसे समग्र ज्ञानी बनने के लिए, उन जैसे बनने के लिए हम ऐसी निरंतर भावना करनी है कि हम उस निरंतर उन भावनाओं को भाने के लिए सबसे पहले हमारे भीतर के कषायों को कम करने की आवश्यकता है। हमारे भीतर के जो राग द्वेष और कषाय आदि जो पाप है, इन पापों से हमें निवृत्त होने की आवश्यकता है और निरंतर इन पाप कार्यों से बचने का यत्न करने की आवश्यकता है। और जब हमारे जीवन में निर्दोषता आती चली जाएगी और निर्दोष जब हमारा आचरण बन जाएगा, हमारे हृदय में आत्मा की ज्योति प्रकट होती चली जाएगी और हम निरंतर आत्मा स्वरूप का ध्यान करते हुए हम उन बातों को ध्यान करते हुए जो हमने अभी तक सीखने का प्रयत्न किया है, निरंतर आत्म स्वरूप का ध्यान करते हुए उसको समझने का प्रयत्न किया और निरंतर उस रास्ते पर चलने का प्रयत्न किया, उन्हीं भावनाओं को हम भाग करके आए हैं। अब आगे हमें इसी भावनाओं को निरंतर रखते हुए हमें अभीक्ष्ण संवेग को हमें प्राप्त करना है। अभीक्ष्ण यानी निरंतर संवेग यानी भीरुता, भय, संसार के प्रति भय जो संवेग भावना है। क्योंकि संसार दुखता नित्यम भीरुता संवेग, यानी सांसारिक दुखों से सदा भयभीत होना यह संवेग कहला गया है। और यह संवेग ही परम उत्साह धर्मे धर्म फले चित्त, यानी हर्ष, उत्साह और सात्विक भाव का होना ही वह संवेग कहलाता है। इसलिए धर्म में और धर्म के फल में जो परम उत्साह रखता है और उसे भी संवेग यहाँ पर माना गया है। अब इसीलिए उस चीज़ को हमें समझने का प्रयत्न करना। अभीक्ष्ण संवेग, अभीक्ष्ण का मतलब निरंतर सातत्य और निरंतर उस भीरुता को अपनाना है। कौन सी भीरुता? संसार के प्रति भय। संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, जहाँ देखो वहाँ दुख ही दुख नजर आएगा। और जहाँ पर भी देखो, कहीं पर भी किसी भी रूप में देख लो, कहीं पर भी आप सुख नजर नहीं आएगा। जिसको हम सुख समझ करके चलते हैं, वास्तव में वह सुख कहीं होता ही नहीं है, लेकिन सिर्फ सुखाभास मात्र होता है। इसलिए इन दुखों से बचने का हमें प्रयत्न करना है। क्योंकि इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए तो हम यहाँ मंदिर पे आते हैं, जिनेंद्र भगवान की आराधना और भक्ति करते हैं
और इसके पीछे भी हमारा एक ही उद्देश्य है कि जिस प्रकार भगवान ने अवस्था प्राप्त की है उस अवस्था को हमें भी एक दिन प्राप्त करना है। उनने जिस मार्ग पर चल करके वह अवस्था प्राप्त की, उसी मार्ग पर चल करके हमें भी उस अवस्था को प्राप्त करना है। इसीलिए हमें ये उद्यम करना है। हम इस संसार के बारे में, संसार के स्वभाव के बारे में विचार करें, हमें मालूम पड़ेगा जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, यानी जगत का स्वभाव कैसा है। संसार, शरीर और स्वभाव की जानकारी होने पर जीवन में संवेग और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इसलिए संवेग और वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि संवेग यह आपको डराता है कि भैया इस और खाई है, खाई में गिर जाओगे तो मर जाओगे, इसलिए खाई से बचो। यानी आपको डर दिखाया जाता है कि इस रास्ते में यदि चलोगे तो यहाँ शेर आपको खा जाएगा, शेर आ जाएगा, जंगली जानवर आ जाएंगे, तो इसलिए इस रास्ते पर मत जाना। वह उस रास्ते से आपको डर दिखाया जाता है और कहते कि तुम इस रास्ते पर चल देना, इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, इस जीवन में सुख ही सुख है। इसीलिए जिस रास्ते पर आप इधर चल रहे हो ना, उस रास्ते को छोड़ दीजिए, क्योंकि यह दुख का रास्ता है, कष्ट का रास्ता है और यहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक है, इसलिए उसको छोड़ देना। यही आपको समझाया जाता है, उपदेश दिया जाता है। ये संसार भी कैसा है, ये जंगल में जंगली जानवरों जैसा है, जंगली जानवरों को देख करके हम लोग डर जाते हैं, उसी प्रकार संसार में कदम कदम पर आपको डर महसूस होगा। यदि जिस दिन आपके मन में, जहन में जब डर महसूस होने लगेगा कि ये पाप करने में आपका मन हिचकिचाने लगेगा, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर वह सद्भाव की भावना जागृत हो चुकी है और सदाचार पूर्वक जीवन जीने का वह रास्ता तुम्हारे दिल में खुल चुका है और इसलिए उस ओर चलने का तुम प्रयत्न करते चले जाओगे और यही तुम्हारे लिए रास्ता उस लक्ष्य तक ले जाएगा। इसीलिए तो हम उस रास्ते पर चलना है, उस रास्ते को अपना करके अपने आत्मा का उद्धार करना है, क्योंकि भय भीरुता, पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति भीरुता होना चाहिए। संसार में यदि कोई भी कार्य करते हैं और कोई भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं दुख है, ये समझ में आना चाहिए। यदि सुख समझ लिया तो तुम्हारा रास्ता अवरुद्ध हो गया, तुम्हारा आत्मा का विकास रुक गया। इसलिए तुम अपने आत्मा के विकास को निरंतर बनाए रखना चाहते हो तो सबसे पहला इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इस रास्ते में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संकट है और इसमें कष्ट है, दुख है, इसका आभास हमें होना चाहिए। महाराज इसमें कैसे होगा, हम तो इस संसारी प्राणी सब संसार में हम अच्छा समझते हैं, पंचेंद्रिय विषयों की जहाँ पर बात आती है और अच्छा समझते हैं, इसीलिए तो उन विषयों को अपनाते हैं। जहाँ पर टीवी देखने का मन करता है तो तुरंत टीवी खोल करके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा लगता है, क्योंकि हर चीज़ आपको अच्छी लगती है। सांसारिक भौतिक के जितने भी साधन हैं वह तुम्हारे लिए अच्छे लगते हैं और तुम उस अच्छाई के बारे में विचार करते हो और वह समझने लगते हो कि संसार में सुख है, शांति है और इसीलिए हमें वह सुख शांति पूर्वक हमें जीने का प्रयत्न करना चाहिए। और नहीं है तो जब कुछ अज्ञानी जीव ये भी समझ लेते हैं भैया इस जीवन का जब तक जीवन है तब तक अच्छे से जियो, मौज करो, खाओ पियो, मौज करो, ये कहते हैं। बाकी सब मरने के उपरांत कौन यहाँ पर आ रहा है देखने के लिए, ऐसे कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम मानो या न मानो, लेकिन तुमने जो अपने जीवन में कर्म किया है उस कर्म का फल भोगने के लिए तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। यदि तुमने अच्छा कर्म किया है तो सदगति मिलेगी और बुरे कर्म किया है तो बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए तुम्हें दुर्गति को जाना पड़ेगा, नरक निगोद आदि की ओर जाना पड़ेगा। और उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज तक हमने उसको स्वर्ग और नरक को ही नहीं समझा और स्वर्ग और नरक को समझने का हमने प्रयत्न किया और आपने उसको समझ लिया कि स्वर्ग और नरक एक काल्पनिक है और काल्पनिकता की जिंदगी में हम जी रहे हैं। लोगों के कहने के लिए स्वर्ग नरक है, इसका डर दिखा करके
तुम्हें उस पाप से बचाने के लिए उपदेश दिया जाता, ऐसा भी कहने वाले लोग हैं, क्योंकि वह स्वर्ग को न देखा है न नरक को देखा है, नरकों का दुखों को देखा है। सिर्फ यहाँ पर परिकल्पना की जाती है कि नरकों में ऐसा दुख है, स्वर्गों में ऐसा सुख है। ये जो परिकल्पना की जाती है, परिकल्पना जो की है, और पूरी दुनिया ये जानती है कि स्वर्ग और नरक ये शब्द दोनों, दो शब्द जो है वह हर व्यक्ति के जहन में है। प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग और नरक के अपने हिसाब से परिकल्पना करता है और उसको समझने की चेष्टा करता है। चाहे किसी भी धर्म में चले जाइए, कहीं ना कहीं उनके ग्रंथों में भी स्वर्ग और नरक की चर्चा आपको देखने मिलेगी। आप फिर विचार करो, किसी भी ग्रंथ में स्वर्ग और नरक की बात है, और यदि दुनिया में वो कोई चीज़ नहीं है तो स्वर्ग नरक की चर्चा कौन करता भाई? हाँ, कौन करता? इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने स्वर्ग और नरक के बारे में जो भी बताया है वह असत्य नहीं है, वह सत्य है। कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व है, लेकिन आज हमारे भीतर वह क्षमता नहीं कि वहाँ जा करके हम देख करके आ सके। आज तो आप देखने के लिए प्रयत्न करते हैं कि भाई वस्तुतः सत्य है क्या नहीं है, जा करके इंस्पेक्शन करके आप जानने का कोशिश करते हैं कि उसकी छानबीन करके, हाँ भैया यहाँ पर ये घटना हुई है और इस प्रकार का यहाँ पर वातावरण है, माहौल है, आदि की परिकल्पना तो हम प्रत्यक्ष देख करके कल्पना करते हैं। भैया सम्य शिखर जी का वातावरण कैसा है, क्या है, भैया वहाँ जा करके देख के आएंगे तब कहेंगे अरे भैया शिखर जी को तो इतना मनोहर दृश्य है, इतना प्राकृतिक छटाई है और इतना सौंदर्य है, इतने पेड़ पौधे हैं और ऐसी छाया है कि, और वहाँ एक मंद मंद हवा बहती है और इतनी सुगंधित हवा बहती है कि वहाँ मन गदगद हो जाता है। जब आप इसको अनुभव करते, यहाँ सुन करके अनुभव कर लेते, लेकिन जब प्रत्यक्ष में जा करके देखने की चेष्टा करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि चलो यदि ऐसा है तो जा करके देख के आते हैं कैसा क्या है। फिर वह अपने परिकल्पना के अनुसार शिखर जी का एक छाया चित्र बना देता है, मन में काल्पनिक चित्र बना देता है, शिखर जी ऐसा होगा, ऐसा पार्शना टोक होगा, ऐसा चंदा प्रभु ऐसा ऐसा, वो परिकल्पना करता है। लेकिन फोटो में जो सम्य शिखर जी का चित्र है उसमें और प्रत्यक्ष में बहुत अंतर होता है, क्योंकि उसी के अनुसार सभी टोकों का निर्धारण नहीं होता, एक परिकल्पना करके वह चित्र बनाया गया है। लेकिन जब प्रत्यक्ष वहाँ पर जा करके देखता है, जब नीचे से चलना शुरू कर देता है, जब थक जाता है तो तब समझ में आता है कि सम्य शिखर जी का दर्शन करना इतना आसान नहीं है, इतनी सरल भी नहीं है, क्योंकि पूर्व जीवन में तुम्हें यदि अच्छा पुण्य करके आए हो तो सम्य शिखर जी का दर्शन होगा, अन्यथा तुम्हारे लिए सम्य शिखर जी का दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि यदि तुम्हारा किसी नरक या त्रियंच आयु का यदि बंद हुआ होगा, गतिबंध हुआ होगा, तो तुम्हारे लिए सम्य शिखर जी का दर्शन नहीं होगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा है जिसको नरक आदि का बंद हो चुका हो वह व्यक्ति वहाँ जा करके उसको दिखना बंद हो जाएगा या बीमार पड़ जाएगा। ऐसे कई घटनाएं हमने सुनी हैं, और इतना ही नहीं कुछ लोगों के साथ घटित भी हुई है। और ऐसे व्यक्ति सम्य शिखर जी के दर्शन के निमित्त से जाते हैं और पहुँचते ही ऐसे बीमार पड़ते, ऐसे बुखार आ जाता है कि सम्य से ऊपर चढ़ने का विकल्प ही छोड़ देते, क्योंकि 1-2 दिन के लिए आते हैं और 2 दिन में ही वो बुखार नहीं जाता, और नहीं जाता है तो ऊपर भी नहीं चढ़ पाते और दर्शन भी नहीं होता, क्योंकि ये उनका शुभ कर्म का उदय है, क्योंकि उनने कुछ गतिनाम कर्म का बंद किया है। नरक निगोदी आदि का यदि बंद किया है तो सम्य शिखर जी में दर्शन नहीं हो सकता। ये घटित है। और इसके अलावा सम्य शिखर जी के उस पूजन में लिखा भी है, यदि एक बार वह सम्य शिखर जी का जिंदगी में दर्शन कर लेता, नरक पशुगति नहीं होए, यानी नरक और पशुगति वह प्राप्त नहीं करता। और नरक और पशुगति का बंध यदि पहले से किया है तो फिर सम्य शिखर जी का दर्शन भी उसको नहीं होगा। इसीलिए ऐसे स्थान पर हमारी आत्मा वहाँ पर कितनी पवित्र और निर्मल होती है, ये हमें विचार करने की आवश्यकता। और वहाँ पर कहीं पर भी किसी भी जगह पर हम इतना पवित्र स्थान मानते हैं कि वहाँ पर हम अपने थूक भी नहीं थूकते हैं।
इस श्रद्धा भावना के साथ वहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ तक कि जूते चप्पल तक हम साथ में उपयोग नहीं करते कि ये इतना पवित्र स्थान है हमारे लिए, इसलिए उस पवित्र स्थान के बारे में अच्छे श्रद्धा और भक्ति के साथ अनंत अनंत वहाँ पर मोक्ष जाने वाले जीवों की वंदना करते हुए हम पूरी वंदना करते हैं। कितना वो भाग्यशाली होता है। आज तो इतना सुलभ हो गया कि वहाँ दर्शन करना इतना सरल हो गया, लेकिन पुराने ज़माने में जब दर्शन करने के लिए वहाँ जाना होता तो दक्षिण से यदि कोई सम्य शिखर जी का दर्शन करना चाहता तो बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से उस जमाने में दर्शन करने के लिए आते थे, और वह अपने घर परिवार को यानी घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी निर्वाह करके पूरा करके वह आते तो जिंदा रहेंगे तो हम वापस आ जाएंगे, नहीं है तो हमारा विकल्प छोड़ देना, यह कह करके यहाँ से निकल जाते हैं। और महीनों महीने सालों साल लग जाते थे उनकी सम्य शिखर जी की वंदना करके लौट के आने के लिए। लेकिन आज 24 घंटे में सम्य शिखर पहुंच जाता है और 24 घंटे में अपने घर पहुंच जाता है, चाहे कि किसी भी कोने में हो। और विदेश से भी आना है तो 10-12 घंटे में वह फ्लाइट लेकर के यहाँ पहुँच जाएगा, पटना उतर जाएगा, वहाँ से उतर करके आधा घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा। यानी 24 घंटे में पूरी दुनिया की सैर हो सकती है। इतनी व्यवस्थाएं आज बन चुकी है। इसलिए हमारे भीतर भी वह जो श्रद्धा और वैराग्य जो होना चाहिए, जो भक्ति होना चाहिए, वह भक्ति नज़र नहीं आती। पहले यदि सम्य शिखर जी की वंदना करके जो लोग आते थे उनके सब रिश्तेदारी और पूरे गांव के लोग उनके चरण छूने के लिए आ जाते थे। अरे तुमने सम्य शिखर जी की यात्रा की है, कितनी पवित्र भावना के साथ उनके चरण छूते, क्योंकि तुम्हारे ये चरण पवित्र हो गए, उस भूमि पर तुम्हारे ये चरण स्पर्श हो गए, इसलिए इतना पुण्य आपने किया। और उसके लिए तुम्हें कितना मेहनत सहन करना पड़ेगा, वहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत, बैलगाड़ी से यात्रा होती थी या घोड़ा गाड़ी से, ऐसे चलते चलते सम्य शिखर महीनों सालों साल लग जाते थे। तो वहाँ यात्रा करके फिर वहाँ से पूरे और अन्य तीर्थों की यात्रा करते करते वह जब आ जाते हैं तो घर पहुँचते पहुँचते उनको 2-2, 3-3 साल लग जाते थे पूरी वंदना करके आने में। इसलिए उस समय लोग वह तीर्थ यात्रा करके आ जाते तो पूरे रिश्तेदारी वहाँ पर उनके मिलने के लिए आ जाती थी और उनका सम्मान किया जाता था, और सम्मान में उनका फेटा भी बांधा जाता था और बहुत अच्छा उनका स्वागत किया जाता, बैंड बाजा के साथ नगर में उनका स्वागत किया जाता था। और आज तुम साल भर में 10 बार भी होके आए तो बैंड बजाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। बैंड बजाने की तो बात छोड़, कोई तुम्हें मिलने के लिए भी एक व्यक्ति नहीं आने वाला है। हाँ ठीक है भैया, तुमने सम्य शिखर जी यात्रा कराए, हम भी करके आ जाएंगे, पिछले साल हमने भी करी है, ये करी है। लेकिन यही तो बात होती है कि हमारे भावों का फल होता है। जिस प्रकार कोई भी चीज़ दुनिया में जितनी दुर्लभता से मिलती है उसकी उतनी वैल्यू होती है, उसकी कीमत होती है। इसलिए दुनिया में जो भी चीज़ सुलभता से प्राप्त होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अत्यंत दुर्लभता से मिलती है ना, उसकी वैल्यू समझ में आ जाती है। यहाँ तो महाराज बैठे हैं, महाराज जी का दर्शन तो सहजता से होता है, इसलिए महाराज जी का दर्शन हो या न हो कोई चिंता नहीं है। लेकिन आचार्य श्री के पास जाए, दिन भर वहाँ खड़े होने के उपरांत भी वहाँ पर दर्शन मुश्किल हो पाता, और वहाँ पर सिर्फ भक्ति के समय वह उस भीड़ भाड़ में दूर से दर्शन करने को मिलता। लेकिन उस दर्शन के लिए दिन भर की आप प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वह दर्शन दुर्लभ है, इसलिए वहाँ पर दुर्लभता से उस दर्शन को करने के लिए अपना समय भी निकालते हो। लेकिन जो सहजता से प्राप्त होता है उसकी वैल्यू नहीं होती। इसीलिए तो आपके भावों में जिस प्रकार निर्मलता होती है उसी के अनुसार कर्म निर्जरा भी होती है। यहाँ तुम्हारे भाव नहीं है तो भाव है तो वह दर्शन करने में भी उतनी कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। लेकिन जहाँ अच्छे भक्ति भाव के साथ दर्शन करने की भावना से आप चले जाते हो तो वह असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा हो जाती है, साथ ही से पुण्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। और इसीलिए
इस संसार के बारे में हम विचार करते हैं। संसार में जगत काय स्वभाव व सम्यक वैराग्यार्थम, यानी जगत का ये जो स्वभाव है, यानी संसार शरीर और स्वभाव की जानकारी होने पर जीवन में सम्यक और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जब उन घटनाओं को और उनके जीवन में जो घटी हुई घटना होती है, जो तीर्थ यात्रा में प्रतिकूलताएं आ जाती है, आंधी तूफान आ गया, हम उसमें कैसे फंस गए और कैसे हालत हो गई थी आदि, आप भी कभी यात्रा में चले जाते हैं तो अपने अनुभव आप दूसरों को शेयर करते हो, भैया ऐसे ऐसी घटना हमारे साथ हुई, कोई डाकू भी आ गए थे, लेकिन वह भगवान की महिमा इतनी कि वह पास में से निकल गए, हमें छोड़ दिया। ऐसे कई घटनाएं ऐसे जीवन में चमत्कारी घटनाएं घटती हैं। समय शिखर में जब तीर्थ यात्रा के लिए ऊपर से वंदना करने निकलते हैं तो वहाँ आपके आगे आगे रास्ता दिखाते हुए कुत्ते चलते हैं। वो कहाँ से आते हैं, किसने पाला थोड़ी है वहाँ पर, लेकिन वहाँ वह रहते हैं, क्योंकि आज भी वह वहाँ पर कुत्ते नज़र आते हैं। और हम जब 38-40 साल पहले गए थे, उस समय भी वहाँ पर कुत्ते सामने आते थे। रात में 2 बजे भी चलो तो तुम्हारे साथ वह आगे आगे चलते हुए नज़र आ जाएंगे, और जैसे ही आप कि ऊपर की वंदना पूरी हो गई, गायब हो जाएंगे। उसके बाद आपको नज़र नहीं आएंगे कि वह कहाँ चले गए, कहाँ चले। लेकिन ये तो है कि जो भाव भक्ति से दर्शन करने के निकलता है तो रास्ता बताते हुए वह चलते चले जाते। ये नहीं कि उनको कुछ खाने को मिल रहा है या ये हो रहा है, ऐसा कोई वहाँ पर ये नहीं है। क्योंकि तुम्हें यदि नीचे निकल आते तो तुम्हें कहीं नीचे नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ आप ऊपर के बीच के रास्ते में से ही आप रास्ते में चलते हुए नज़र आ जाएंगे। उसके उपरांत ऊपर की वंदना हो गई, नीचे उतरने लग गए, तो जहाँ तक आपको संदेह है रास्ता नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारे साथ वह रहेंगे, और जैसे ही तुम्हें मेन रास्ता मिल जाएगा वैसे ही वह गायब हो जाएंगे। यह होती है हमारा पुण्य का उदय, और वहाँ पर ऐसे शक्तियाँ विद्यमान है जो ऐसे भक्तों के लिए रास्ता दिखाने वाले भी ऐसी शक्ति वहाँ पर विद्यमान रहती है, और वह तुम्हें रास्ता दिखाते हुए चलती है। इसी प्रकार हम जब मोक्ष मार्ग पे चलते हैं तो हमें भी ऐसे रास्ता दिखाने वाले, पथ दिखाने वाले, मोक्ष मार्ग में चलने का उपदेश देने वाले गुरु महाराज हमारे लिए पथ दिखाते हैं, बताते मोक्ष मार्ग में ऐसे चलना है। संसार में भटकने वाले जीवों के लिए गुरु ही एक सहारा है, जो वास्तविक प्रत्यक्ष हम अपनी व्यथा कथा को उनके सामने कह सकते हैं और उनके द्वारा मार्गदर्शन लेकर के उस मार्ग पर हम चलने का प्रयत्न करते हैं। संसार में जो दुखी व्यक्ति होता है वह दुखी व्यक्ति गुरु चरणों में आता है और अपनी व्यथा कथा सब कह देता है कि मैं मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इतना परेशान हूँ, आदि आदि सब करता है। लेकिन गुरु कहते कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, आशीर्वाद है, नमोकार मंत्र का पाठ करो, बस एक सांत्वना मंत्र दे देते हैं, लेकिन बस एक दिलासा मिल जाता है, साहस आ जाता है, और उसके अनुसार वह गुरु के कहे हुए उपदेश को सुन करके उसी के अनुसार चलने का प्रयत्न करता है, तो फिर उसके जीवन में वह दुख और समस्याएं अपने आप दूर होती चली जाती है। इसीलिए अपनी अपनी आयु पूर्ण होने पर सबको एक दिन मरना पड़ता है, और इसीलिए ये सांसारिक ये जितने भी झंझटें हैं संसार में, जितने भी राग द्वेष और विकल्प है, ये सब वह संसार के लिए कारण है, कर्मबंध के लिए कारण है। इसीलिए एक ना एक दिन हमें मरना है, लेकिन मरने के पहले हम कितना सोचते हैं। हम जब तक जिंदगी जीते हैं धन संपदा पद प्रतिष्ठा और संगी साथी और कोई मंत्र तंत्र देवी देवता आदि भी का भी हम उपयोग करने में चूकते नहीं है, और हम अपनी जान बचाने के लिए मनि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। लेकिन आप चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए मंत्र तंत्र आदि सब डॉक्टर आदि का सबके पास जा करके आप बचाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब तुम्हारी आयु समाप्त हो जाती है
तब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। न कोई मंत्र काम करेगा, न तंत्र काम करेगा, न कोई तुम्हारा संगी साथी तुम्हें मदद करने आएगा, न कोई धन दौलत तुम्हारे काम आने वाला है। लेकिन उसके बीच में हम जो अन्याय से कमाया हुआ जो धन है उस चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करेंगे, पुण्य अर्जन करेंगे, तो वह तुम्हारा चंचला लक्ष्मी जो दान धर्म में जो लगाया वही तुम्हारे साथ आएगा, बाकी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं आने वाला। क्योंकि लाखों करोड़ रुपए कमा करके अपनी घर परिवार की व्यवस्था तुम कर लेते हो, वह तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जो तुम खर्चा करते हो लाखों करोड़ों में खर्चा करते हो, लेकिन जहाँ पर धर्म की बात आती है तो वहाँ पर हमारे लिए कुछ हज़ारों में या 1500 में हम बातें करना शुरू कर देते हैं। दान पेटी में दान डालना होता है तो 5, 10, 50 रुपये, 100 रुपये डाल करके हम अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन आपके मन में वो उदार भावना जागृत होने की आवश्यकता है। हमारे भीतर वह सरलता आने की आवश्यकता है और हमारे भीतर वह करुणा और दया आदि गुण भी आने की आवश्यकता है। ये संसार में जिसको आप सुख समझ करके चलते हैं वह संसार दुखमय भी है। यदि आपको कुछ शुभ लगता है तो कुछ अशुभ चीज़ें भी संसार में नज़र आती है, क्योंकि संसार अशुभ है, क्योंकि मेरी ही अज्ञानता है और राग और द्वेष रूप अशुभ कारणों से यह निरंतर गतिशील बना रहता है। और पंच परावर्तन रूप संसार में हम अशुभ भावों का प्रतिफल इसको प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यह संसार हमेशा अनित्य है, यह नित्य नहीं है। परिभ्रमण करने के क्योंकि इस संसार में परिभ्रमण के दौरान मिलने वाली देह और देहाश्रित सारे जो जितने भी संबंध है, सुख सुविधाएं हैं, दुख है, ये सभी संयोगी पदार्थ है, ये सभी पर्याय है, ये नाशवान पर्याय नष्ट होने वाली है, ये दुख रूप है, क्योंकि दुख का कारण है इसीलिए दुख रूप है। लेकिन यहाँ पर क्षणिक इंद्रिय सुख के पीछे अंततः हमें दुख ही हाथ में लगता है। जिसको हम सुख मान करके चलते हैं वह दुख ही हाथ में मिलता है। संसार का कोई भी चीज़ आप लीजिए, जिसको आप सुख समझ करके चलते हैं उसके परिणाम स्वरूप उसकी प्रतिपक्षी दुख तुम्हें नज़र जरूर मिलेगा। आप संसार में कोई भी चीज़ आप याद कर लीजिए जिसमें आप सुख महसूस करते हो, उसका दूसरा पहलू भी तुम्हें नजर आएगा। लेकिन आप देखना नहीं चाहते तो वो बात अलग है। आप उसी को सुख मान करके चलते हैं और हम दुख को भूल जाते हैं, आने वाली पीड़ा को समझने का हम प्रयास नहीं करते। हम पंचेंद्रिय विषयों का सुख देखने की हम उसमें सुख मान लेते हैं। लेकिन ध्यान रखो, जिस प्रकार पानी का बुलबुला निकलता है और एक क्षण में उसमें बुलबुला निकल करके वह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक सुख है। उन पंचेंद्रिय विषयों का सुख भोगते समय तो ऐसा लगता है कि बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन जब वह समय व्यतीत हो जाता है तो उसके बाद वही जो सुख नज़र आ रहा था वही दुख सामने नज़र आता है। जिस प्रकार किसी को खुजली की बीमारी हो जाती है तो खुजली की बीमारी हो जाती है तो उसको खुजाने में बहुत अच्छा लगता है और वो खुजाता चला जाता है, इतना खुजाता है कि इतना अच्छा लगने लगता है कि वो पत्थर ले करके उसको रगड़ना शुरू कर देता है और इतना उसको अच्छा लगने लगता है। लेकिन घिसते जब चमड़ी घिस जाती है और उसमें से खून जब बाहर आने लगता है तो उसके बाद जो जलन और पीड़ा होती है उस असह्य पीड़ा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार पंचेंद्रिय विषयों का सुख है जो खुजाते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका जब फल सामने आ जाता है तो दुख ही दुख है। उसमें कोई ना किसी रूप में दुख उसमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम भौतिक सुख मिलता अवश्य है, भौतिक सुखों को प्राप्त करके हम सुख की अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन पर वह दुख का भी कारण है और दुख के लिए निमित्त भूत है। इसीलिए तो हमें सुख और दुख को भी समझ करके उन सुख दुख से भी हमें ऊपर उठने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर एक बात ये भी आ जाती है, किसी ने कहा है यहाँ
दरकतों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। क्योंकि दरकतों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। कहाँ जाओगे भाई? क्योंकि जिसमें हम सोचते हैं सुख मिलेगा, लेकिन जब उस छाँव में चले जाते, उस सुख की छाँव में, तो वहाँ भी आपको दुख ही नजर आने लगता है। इसीलिए ये कहा जाता है ये संसार मेरे आत्म स्वरूप से भिन्न है। इसीलिए तो यहाँ पर ये कहा जाता है, यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि जिस पेड़ की छाया में मुझे सुख मिलेगा समझ करके हम उस पेड़ की छाया में जा करके बैठ जाते हैं, लेकिन उस पेड़ की छाया में कुछ समय के लिए तो अच्छा लगने लगता है, लेकिन जैसे ही धूप की, सूर्य की किरणें जब वह नीचे जमीन तक पहुंचने लगती है, तब वह गर्मी एहसास होने लगती है, तब कहने लगते हैं कि भैया यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी अब कष्ट होने लगा, चलो यहाँ से अब चलते हैं। भैया चलोगे कहाँ भागोगे? कहाँ तक भागोगे? किस जगह जाओगे? किस जगह तक पहुँचोगे? संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर तुम्हें सुख मिले, क्योंकि संसार में जहाँ जहाँ देखा वहाँ जिसे सुख नज़र आया उस स्थान पर तुम चले गए, लेकिन वहाँ जाने के उपरांत वहाँ वह सुख भी दुख के रूप में जब नज़र आने लगता है, तो फिर वहाँ पर भी जाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये संसारी प्राणी वह सोचता है कि मैं स्वर्ग जाऊँगा, सुख भोगूँगा, या उधर जाऊँगा स्वर्गों का सुखों का आनंद लेऊँगा। अब नरक के जाने की तो कोई बात नहीं करता, लेकिन कर्म जो करता चला जाता है वह पाप की क्रिया करता चला जाता है, इसलिए वह पाप की क्रिया करता करता एक दिन वह दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जो मेरी आत्मा है, जो आत्मा का स्वरूप है, वह सांसारिक स्वरूप से वह भिन्न है, और मेरा आत्मा तो सत्य है और चित्त है और आनंद रूप है, सच्चिदानंद है। मेरी आत्मा कैसे? सत, चित्त और आनंद यानी सच्चिदानंद है, यानी यह संसार उससे विपरीत है। इस तरह यदि हम सांसारिक वास्तविक स्थिति का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, तो सहज ही संसार दुखों से भरा हुआ आपको नज़र आएगा, और उन दुखों से बचने का भाव भी आपके भीतर जाग जाएगा। क्योंकि जब दुख नज़र आता है तो दुख से छुटकारा पाने के भाव आपके मन में आ जाते हैं, इसलिए आप प्रयत्न करते हैं। वास्तविकता आप समझ लेते हैं कि वास्तविकता दुख किसके कारण है। वास्तव में राग और द्वेष का करना ही हमारे लिए संसार का कारण है, क्योंकि संसार को बढ़ाने का काम राग और द्वेष ही करते हैं। इसलिए उस राग द्वेष से हमें बच करके आत्मकल्याण की ओर चलना है। जब तक हमें आत्मकल्याण की ओर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक राग द्वेषादि विकारों से जब तक हमें डर महसूस नहीं होगा, तब तक वह राग और द्वेष कभी छूटने वाले नहीं हैं। यदि राग द्वेष तुम्हें अच्छा लगता है तो समझ लेना मोक्ष लक्ष्मी तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि राग द्वेष के प्रति तुम्हारे भीतर भय उत्पन्न होना चाहिए। यदि मैं राग करूंगा, द्वेष करूंगा, तो हमारा ही नुकसान है, हमारी हानि होने वाली है, हमारा आत्मा दुखी हो जाएगा और संसार सागर में वह भटकता रहेगा, कभी उसको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसीलिए उसके बारे में वो विचार करने लगे, क्योंकि संसार में भौतिक सुख की प्राप्ति को हम सच्चा सुख मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक वह सांसारिक वह शाश्वत सुख नहीं, वह भौतिक साधनों का सुख है, और भौतिक सुखों की प्राप्ति का उपाय करते करते हमारी जिंदगी निकल जाती है। अब यह हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि जीवन में कितना हम मेहनत करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, और सांसारिक सुखों को पाने की हम चेष्टा करते हैं, लेकिन भौतिक सुखों की प्राप्ति कर्म के अधीन है। ध्यान रखो, एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे भौतिक साधनों का सुख जो है वह
वह हमारे पुण्य के अधीन है, हमारे कर्म के अधीन है। यदि हमने कोई अच्छा कर्म किया है और उस पुण्य का उदय आएगा तो तुम्हारे लिए भौतिक साधनों का सुख मिलेगा, वह धन दौलत सोना चांदी हीरे मानिक मोती आदि सब कुछ मिलेगा, वह राजपाट आदि से सब कुछ मिलेगा, राजा महाराजा का वैभव भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये है कि कर्म तुम्हारे कर्म के अधीन है, क्योंकि तुमने यदि अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस संसार में यह क्षणिक है और दुख से मिश्रित है और पाप के कारणभूत है, इसीलिए ये भौतिक साधन हमारे लिए दुख के लिए कारण है। इसलिए भौतिक सुख सुविधा की सामग्री हमें सुखकर मालूम हो जाती है, लेकिन वही जब असाता के उदय में दुखदायी महसूस होने लगती है। दुखदायी महसूस होने, जिसको आप अच्छा समझ रहे थे वही दुख के लिए कारण बन जाता है। इसीलिए आप विचार करो, जिस धन दौलत को आपने इकट्ठा करके आपने तिजोरी में बंद करके रखा है और उसका उपयोग स्वयं के जिंदगी के लाने ज़्यादा कुछ हो भी नहीं रहा, फिर भी आपने तिजोरी में बंद करके आप रख देते हैं और उसकी सुरक्षा की चिंता हमेशा आपको सताती है कि कोई चोर डाकू डकैत वगैरह आकर के लूट के न ले जाए। इसलिए आप उस चीज़ को समझने का प्रयत्न करते हैं और उसको पाने की भी चेष्टा करते हैं, क्योंकि यह सांसारिक हमने जो धन इकट्ठा करके रखा है और इकट्ठा किया, यदि मान लीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर यदि आ जाते हैं छापा मार देते हैं तो फिर देख लेना तुम्हारी धड़कनें कितनी तेज हो जाती है। किसी को हार्ट अटैक तक आ जाता है। हाँ भैया इतना क्या है भाई, हाँ उस जड़ के प्रति ये तुम्हारी जो आसक्ति है ना, उसके प्रति जो लोभ है वह आसक्ति तुम्हारे हार्ट अटैक के लिए कारण बन जाता है, क्योंकि उस धन से तुम अटैच ज़्यादा हो गए थे और उस अटैच के कारण ही तुम्हारे जीवन में वह दुख आ जाता है। इसलिए उन दुखों से छुटकारा पाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। घर में धन दौलत सोना चांदी आदि है और यदि कोई डाकू आकर के लुटेरा लूट करके ले जाए तो आपको कितनी पीड़ा हो जाती है, कितना दुख हो जाता है। आपने कभी विचार किया? क्योंकि जिस धन के प्रति हमारी भावनाएं जुड़ी थी और जिसको मैं अपना समझ करके चल रहा था वह यदि लूट जाता है तो तुम्हारे लिए वैराग्य आ जाता है कि भैया सब लूट गया, अब क्या बचा, रोड पे आ गया तो ऐसे लगता है जीने से क्या मतलब, मरने की बात करने लगेगा। और यदि समझदार है, सम्यक दृष्टि है तो वो सोचेगा कोई संसार आसार है भाई, संसार में कोई किसी का नहीं है, न कोई सुख है न कोई सब दुखी दुख है, इसलिए संसार मोह माया को छोड़ो, अब आत्म कल्याण के मार्ग पर चलो। इस प्रकार वह भावना करके अपने दुखों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करता है। और यही तो है, जिस चीज़ को हम सुख मान करके चलते हैं वही जिंदगी में दुख के लिए कारण बनता है। आचार्य से हमेशा एक उदाहरण देते रहते थे। कई बार यदि मान लीजिए संसार में ये जीव जिसको अच्छा समझ लेता है वही उसके लिए दुख के लिए भी कारण बन जाता है, क्योंकि ये सांसारिक कोई भी चीज़ आपको सुख नहीं दे सकती, कुछ समय के लिए देते हैं लेकिन अगले समय में हो सकता है वो तुम्हारे लिए दुख के लिए कारण बन जाए। जैसे आप लोग सर्दी के समय यदि सम्य शिखर जी जाते हो तो सम्य शिखर जी में आप कितने सारे कपड़े पहन करके जाते हो, ठंड न लगे और ये न हो जाए, इसलिए अच्छे गर्म कपड़े पहन करके हम ऊपर चढ़ने लगते हैं और ठंड न लगे। लेकिन जब ऊपर चढ़ते चढ़ते जब गर्मी चढ़ने लगती है ना तो फिर वह सोचते अरे भाई बहुत यही परेशान होने लगा, अब तो ये भारी होने लगा, बोझ होने लगा, अब तो इसको निकाल करके कहाँ डालें, अब मुंह तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं तो कमर में बांधेगा या कंधे पर डाल करके चलेगा।
क्योंकि गर्मी इतनी लगने लग गई उसमें कि भाई अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह उससे छूटने के लिए प्रयत्न करता है। जिसको आपने उस ठंड से बचने के लिए उस गर्म कपड़े का उपयोग किया था, लेकिन जब गर्मी आती, सूर्य आ जाता है तो गर्म होने लगता है, तो भीतर भी गर्माश होने लगती है, तब उससे बचने के लिए उसको निकाल करके फेंक देता है। यही तो जो सुख के लिए कारण माना जाता है, वही दुख के लिए कारण होता है। आप सर्दी के समय धूप सेकना पसंद करते हैं, लेकिन वही गर्मी के दिनों में धूप से बचने के लिए ठंडे जगह का आश्रय ले लेते हैं और ठंडे में रहना पसंद करते हो। यही तो हमारी नियति है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ है कि हम किसी चीज़ से थोड़े समय के लिए सुखी हो जाते हैं और अच्छा समझने लगते हैं, और वही कुछ समय बाद वही दुख के लिए कारण बन जाता है। इसलिए कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो। इसलिए हमें इस बात को विचार करना चाहिए। और एक घटना ऐसे ही आचार्य महाराज ने बताई थी कि एक व्यक्ति किसी के घर पहुंच जाता है और मालिक ने उसकी खूब आव भगत करी और उसको बुलाया और उसको खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ की और खिलाया पिलाया, और बहुत वह खुश हो जाता है। और अभी तक वह घंटे 2 घंटे से इतना प्रसन्न मूड में है, इतना प्रसन्न मूड है, और उसके कोई भी किसी चीज़ की कमी वहाँ नहीं रखा जाता है। और बाद में विश्राम करने की बात आ गई तो चलो तुम्हारे लिए कमरा दिखाता हूँ, और उस कमरे में जा करके बैठ जाना। वहाँ तुम्हारे हिसाब की हर चीज़ें हैं और हर सुख सुविधाएं हैं, और एयर कंडीशन तो एयर कंडीशन है, और आपके लाने जो चाहिए वह है। और फिर वहाँ जा करके उस अतिथि को उस कमरे में छोड़ देता है और कहता है कि भैया कोई कमी तो नहीं है, बता दो, यदि कोई कमी हो तो बता दो। नहीं 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 कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वह डनलप की ओर जा कर के बैठने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में वो कहता है कि भाई साहब एक बात थोड़ा सा ध्यान रखो कि एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ सुविधाओं की तो किसी प्रकार की कमी नहीं, बहुत अच्छे से एयर कंडीशन है और दीवार है, ये है, ऊपर है, खिड़की है, विंटर सब कुछ उसके अनुकूल है, सब कुछ है, वो जैसा चाहता है, मनमोहक दृश्य भी है, सब कुछ है, चित्र है, ये है, यानी जो एक सुविधा चाहना चाहिए, जो मन को और आँखों में अच्छा प्रशस्त लगे, वह सब चीज़ें वहाँ पर दी। तो फिर सब कुछ अच्छे होते हुए भी वहाँ पर उसको वह बता देता है कि देखो भाई, यहाँ तो कोई आपको कमी नहीं है, और जो कमी होगी आप बता देना, मैं तुम्हें सब देने को तैयार है। लेकिन एक सावधानी रख लेना भाई कि इस कमरे में हम यहाँ पर आने के पहले एक नागराज गया है, सर्प गया है, और वह कहाँ है मालूम नहीं है। बस फिर क्या था, अब इतना सारी अच्छी सुविधा, डनलप की गद्दी, एयर कंडीशन और टीवी है, VCR है, सब कुछ वहाँ सुविधाएं हैं, और सब कुछ साधन होते हुए भी क्या वह शांति से सो पाएगा? हमेशा दुख लगी रहेगी। भैया तुम्हारे सुख सुविधा का पूरा इंतज़ाम हमने किया है, तो सो लो, शांति से आराम से सो लो। अरे भैया मरवाने का प्लान बनाया है क्या? वह तो यही बोलेगा कि भैया यहाँ यदि सर्प आया है, नागराज यदि यहाँ घुस गया है, तो यही कमरा पड़ा था क्या तुम्हें बताने के लिए? कोई और दूसरा कमरा नहीं है? यदि एक खराब कमरा हो तो भी चल जाएगा, लेकिन वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक खटिया भी हो तो भी चल जाएगा, वहाँ मैं रह लूँगा, निश्चिंत होकर के विश्राम कर लूँगा। लेकिन भैया ये डनलप की गद्दी के बीच में भी मैं शांति से कैसे रह पाऊँगा और रात भर कैसे सो पाऊँगा? अरे भैया वो उठ करके कभी मेरे पास आ गया तो मैं कैसे हैंडल करूँगा
होगा, कहीं काट न खाए, ये सब विकल्प सताने लगता है। यही तो बात है कि जो चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन वह अच्छी चीज़ें भी कभी कभी आपके विपरीत हो जाती है और वही दुख के लिए कारण बन जाती है। इसलिए संसार में यही तो ऐसा ही संसार है, क्योंकि संसार में जिन दुखों से बचने का उपाय हम करते हैं, वैसे उन दुखों से बचने का हमें उपाय करना चाहिए। क्योंकि जब तक दुख के कारणभूत राग द्वेषादि विषधर हमारे भीतर विद्यमान है, तब तक हमें सुख की नींद हम नहीं सो सकते। इसलिए इस संसार में दुखों से बचने का उपाय यही है कि हम अपने भीतर दुख के कारणभूत जो राग द्वेषादि जो परिणाम है, उनको हमें बाहर निकाल करके फेंक दो। और यही प्रयास हमें करना चाहिए। दुख के कारणभूत राग द्वेष के भाव ही जब तक मेरे भीतर विद्यमान रहेंगे, तब तक हमेशा मैं दुख के कारण बन जाऊंगा। और हमेशा मैं इनको जान करके, समझ करके और सजग और सावधान रह करके उनको बाहर निकालने का प्रयत्न करूंगा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार की जब धारणा बनेगी, तभी तो उसका आत्मा का उद्धार हो पाएगा, नहीं तो ऐसा उद्धार कैसे हो पाएगा। इसीलिए हाँ, जीवन जीना है तो जीने में भी ऐसे बहुत सारे बातें हमारे आचार्य ने कही है कि आचार्य भगवंतों ने जब कोई शिष्य पूछता है कि हम कैसे चले, कैसे रहे, क्या विचार करूं, कौन सी अच्छी बात करूं, आदि आदि सब बातें जब उनसे पूछ लेते हैं, तब आचार्य महाराज कहते हैं कि कदम चले कदम चिट्ठे, कदम भासे कदम भुंजेज, भासेज भुंजेज, कदम शये कदम आसे, कदम भासेज भुंजेज। इस प्रकार एवं पावम नम बज्जई, यानी सावधान, कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे सोए और कैसे आहार ग्रहण भोजन करे, आदि इन सब बातों का उसमें विचार किया है। आचार्य कुंद की ये पंक्तियाँ हैं जिसमें एक साधु के लिए कहा है कि कैसे चले, कैसे चले, कैसे बैठे और कैसे सोए और कैसे भोजन करे और कैसे बोले, आदि इन सब बातों का उसमें विचार किया जाता है। अब यहाँ तो ये बात आती है, कैसे बोले, राग द्वेष पूर्वक बोले या और किसी छल कपट से बोले, किससे? यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर सरलता के साथ बोलना है, निष्कपट हो करके बात करनी है। तो जब आप निस्वार्थ भाव से जब अपने आप को बचाने के प्रयत्न करोगे, तब कदम चले, यानी कैसे चले, देखभाल करके चलो। और कैसे आहार करे, तो वो भी देखभाल करके आहार करो। देखभाल करके मतलब आप जब अंजलि में ले लेते हो तो देखो, उसको अच्छे से विश्वास कर लो, कोई गलती से कोई गलत चीज़ तो नहीं आई, आ जाए तो अंतराय कर देना। उसके लिए मार्गदर्शन दिया गया है और समझाया गया है, उसके अनुसार वह चलता चलता वह सब कषायों को वो भूल जाता है और राग द्वेषादि प्रवृत्ति से वह दूर रहने का प्रयत्न करता है। इसीलिए सावधानी से उठो, सावधानी पूर्वक शयन करो, सावधानी से आहार लो और सावधानी पूर्वक बोलो, भाषा समिति के साथ बोलो, जिससे पाप का बंध न हो। जो जो भी कार्य करना आवश्यक हो वे सब सावधानी से करे, सजगता से करे, जिससे पापों का संचय न हो। इस ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए
संसार के दुखों से मुक्त होने का कितना सरल उपाय यहाँ पर बताया है कि इस संसार ये दुखमय है, ये सच्चाई जानकर उन दुखों से बचने का उपाय करो, सजग सावधान रहो। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि संसार से भयभीत होने का अर्थ ये नहीं है कि कहीं डर करके भाग जाता है, क्योंकि डर का मतलब यहाँ पर संसार के प्रति भीरुता का भाव, यानी कोई भी पाप क्रिया करूँगा उसका फल मुझे ऐसा मिलेगा, ये डरावनी बातें होती है। तो उन सब बातों को समझ करके विकल्प से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। जब तक हम संसार से पार नहीं हो जाएंगे तब तक तो हमें संसार में ही रहना पड़ेगा। इसलिए भागने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अत्यंत सजगता और सावधानी के से करना यही संसार से पार होने का उपाय बताया है। कदम कदम पर सजगता, प्रतिक्षण सावधानी ऐसी कि मेरे मन वचन काय से किसी का अहित न हो, और स्वयं अपनी आत्मा भी पतन की ओर न जाए, स्वयं अपनी आत्मा भी पतन की ओर न जाए, इसका वह चिंतन करते हैं। और मुनिजन हमेशा अप्रमत्त भाव रखते हुए अपना कर्तव्य करते हैं, इसलिए उन्हें पाप का बंध नहीं होता है। इसीलिए पाप कर्म के निर्जरा और पुण्य का संचय तो होता है, क्योंकि भोग भूमि में तो जो कर्म आपने अच्छे किए उसका फल भोगने के लिए जाना होता है, इसलिए वह इस प्रकार का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारी अज्ञानता, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि नकारात्मक सोच भी होती है और स्वयं संश्लेष परिणाम के लिए भी कारण मान करके चल देते हैं। क्योंकि यदि कोई जीव अपने जीवन में कुछ गलत काम करता है तो वो जानता है कि मैंने कौन सा गलत काम किया है। सही काम किया है तो वो तो सबको बता देगा, लेकिन गलत काम कभी बताने को तैयार नहीं होगा। लेकिन यदि यही तो यहाँ पर बात आती है कि नकारात्मक सोच होने से स्वयं संश्लेष का अनुभव करता है, और वही भले ही बेमन से किया हो, मजबूरी में किया हो, लेकिन वह उसके लिए संश्लेष के लिए कारण बन जाता है। और यदि वह माँ विचार करे कि मेरा सौभाग्य है कि जो मुझे सबको शुद्ध व सात्विक भोजन बनाकर खिलाने का अवसर मिला है, बहुत पुण्य का भाग्यशाली है, पुण्य का मारा है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि वह माँ विचार करे कि मेरा सौभाग्य है कि जो मुझे सबको शुद्ध व सात्विक भोजन बनाकर खिलाने का अवसर मिला है, तो वह मैं पूर्ण करूँ, इस प्रकार ये विचार करता है। सांसारिक आपाधापी में भटकते हुए जीवों को यदि कोई बचाने वाला है तो यही श्री गुरु ही आपको बचा सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी सुख सुविधाएं भी वह दे सकते हैं। इसीलिए उस बात को समझने की आवश्यकता है। लेकिन हमारी अज्ञानता, क्योंकि अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्य का बोध और सजगता भी कर्म के बंधन को ढील करने में सहायक हो जाते हैं। देखो, कर्तव्य का बोध, सजगता भी कर्म बंध को ढीला करने में सहायक नहीं है। कर्म भी उसको स्थिर करने के इसमें नहीं है, वह उपद्रवी वह तो करता ही रहेगा। इसलिए हमें इन पापों से बचना है और यह इस प्रकार प्रवृत्ति करना है जिसमें सभी का उद्धार हो, कल्याण हो। और लेकिन जब संसारी व्यक्ति सब भौतिक साधन ही उनके लाने सब कुछ हो जाता है, तो वह बैठे बैठे विचार करता है कि कुछ काम कर लेते हैं, ऐसा कह करके कोई अनुष्ठान करना शुरू कर देता है, या अनुष्ठान कह करके उससे पूछा जाता है तो वह मानसिकता के साथ तैयार है या नहीं है, ये भी देखा जाता है।
और जब निर्मल और पवित्र भावना जब नज़र आती है तब यहाँ पर उसको आत्मा में वह निर्मलता नज़र आने लगती है। यहाँ पर एक राजा था, वो बहुत समझदार ज्ञानी व्यक्ति वगैरह था और एक लोगों पे व्यवहार भी अच्छा था। लेकिन एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ा, इतना बेहाल हो गया कि अब उन्होंने उनकी जितनी भी रानियां थी उसके साथ सेवा में लग जाती, सेवा शुश्रूषा करके उनको बचाने का प्रयत्न करने में लग जाती। लेकिन वह प्रयत्न करता चला जा रहा है, लेकिन उससे कोई लाभ उसको नहीं हो रहा। अब वहाँ पर बीमार पड़ा है, दवाई भी दे रही है, अनेक वैद्यों को देश देशांतर से बुला करके इलाज कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी दशा में क्या करे, सामने वाला व्यक्ति भी किस ढंग से विचार करेगा। यही तो बात है, यहाँ समझने की बात है कि वह जो हो दुख उसके जीवन में आ चुका है, क्योंकि एक ही बेटा है और उसकी जान बचाना है। और ये न किन प्रकार से उसकी जान बचाने के लिए नहीं एड़ी से चोटी तक मेहनत कर लेता है, कोई तो आ जाए, कोई इसको बचा ले, इस प्रकार की भावना करता रहता है। लेकिन वह उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि वो तो समझता है कि परिवार का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है और वह हर सुख दुख में साथ देते हैं और हमेशा ये करते हैं। उसको ऐसा लगने लगा कि अब कैसे क्या किया जाए, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी वहाँ पर उस बच्चे के सामने बैठे रहते थे। कभी मियाँ बैठता था, बीवी बैठती थी, दोनों में ये होता था कि पारी पारी से दोनों उसके सामने, कहीं इसको दुख दर्द न हो या कोई अचानक होश में आ गया और कुछ अनर्थ न कर ले, इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखने के लिए वहाँ कुछ क्षपकों को नियुक्त किया जाता है और क्षपक वहाँ पर जा करके फिर वहाँ स्थिति के अनुसार उसको कंट्रोल करके उनकी मनस्थिति को हमेशा वैराग्य की स्थिति बनाए रखने के लिए वो मदद करता है। लेकिन जब रात के 12 बजे जब उसकी पारी समाप्त हो गई तो वह अपने पत्नी से कहता है कि अब तुम देख लो, थोड़ा समय विश्राम ले लेता। और विश्राम करने के लिए वह चटाई बिछा करके सो जाता है और वैसे भी खुर्राटेदार नींद आ गई, क्योंकि इतना मेहनत करके आया था तो नींद आ गई तो सो गया। और फिर दूसरा व्यक्ति देखता है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब क्रिया देखते हुए अचानक उसमें कुछ मन सूझा और उन्होंने उसको एक तरीका बना दिया और उस तरीका से तैयार करके उसको व्यवस्थित कर देता और कहता है कि अब हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा और यहीं पे हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार वो विचार करके वह कुटिल भावना को भी साथ में रखता हुआ वह उनसे कहता है, वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो अब ये बहुत रात हो गई है, अब ऐसा कर लेते कि, क्योंकि बारी बारी से दोनों लगे हुए थे, उनने कहा कि मैं सो जाता हूँ, तुम थोड़ा सा ये कर लो, विश्राम कर लो, यानी तुम विश्राम कर लो, मैं यहाँ पर पहरेदार करूँगा। ऐसा कह करके उस लड़के ने तो उनको बता दिया। लेकिन जब वह व्यक्ति इस स्थिति में वो वहाँ पर बैठा हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है, उसके सेवा में ये लगे हुए हैं और ऐसी दशा में और उसको
थका हुआ बहुत सारा था, उसको तुरंत उसको नींद आ जाती है। नींद में वो स्वप्न लोक में पहुंच जाता है और स्वप्न लोक में वो क्या देख रहा है कि मेरे पास इतना धन दौलत है और बड़े बड़े महल है, कई महल है, और उस महल में भी अच्छे बड़े बड़े सुंदर है, उसमें अच्छे अच्छे पर्दे लगे हैं, अच्छे रंगदारी की हुई है, अच्छे स्फटिक जैसे पारदर्शी वो ये लगे हुए हैं, कांच लगे हुए हैं, आदि हीरे मानिक मोती लगे हुए हैं। ये सब देख करके वह उसके मन में ये विचार आता है, अरे मेरे एक के बाद एक ऐसे 1 2 3 4 5 10 12 बच्चे हैं। वो स्वप्न लोक में देख रहा है कि मेरे 12 बच्चे हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, और इधर सारा पूरा धन दौलत वगैरह है। और सपनों में ही वह विचार का करता है कि अरे अब चलो कि वैसे तो ये विचार कर रहा है, और अचानक धन दौलत सोना चांदी वगैरह देख करके मंत्रमुग्ध हो गया है, और इसके उपरांत इतने में रोने की आवाज़ आ जाती है, और वो उनकी पत्नी रो रही है क्योंकि उनका बेटा बीमार था और कई दिनों से उपचार करने के उपरांत भी ठीक नहीं हुआ था, और अचानक वह अवसान हो जाता है, और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और वह कहती है कि तुम्हारा बेटा मर गया कह करके रोने लगती है, और उनको जगा देती है। तो वह स्वप्न लोक में पहुंच जाता है, और वह उठ करके बैठ जाता और सोचने लगता है। वह कहती है, उसकी पत्नी कहती है कि अरे तुम्हारा बेटा यहाँ मर रहा है, और तुम तो थोड़ा भी असर तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा भी दुख तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है, दुख नहीं हो रहा है तुम्हें। वह कहता है मैं किसके लिए रोऊं, इस एक के लिए रो क्या, उन 12 के लिए रोऊं जो सपने में जो आए थे, वो 12 थे, वो सपना उनका समाप्त हो गया। वो स्वप्न समाप्त हो गया तो 12 मर गए, 12 भी चले गए, एक था वो भी चला गया। पर किसके लिए रोऊं, क्या इस एक के लिए रोऊं, क्या उन 12 के लिए रोऊं? यही दशा तो हमारी हुई है, और हम इस बात को समझ नहीं पा रहे, और बंधन में डालने वाली, ये दुख को उत्पन्न करने वाली मन वचन काया की क्रियाएं नहीं करूँगा, इस प्रकार पाप को और संसार को बढ़ाने वाली है और दुख की ओर ले जाने वाली ये जो क्रियाएं हैं, इनसे मैं बचने की प्रयास करूँगा, और सावधानी को बरतते हुए राग देशादि कषाय से दूर रहने का प्रयत्न करूँगा। और यह बात क्योंकि अंततः आपको मुनि बन करके आत्महित ही में ही करना पड़ेगा, आत्मा का हित ही करोगे तो ही तुम्हारे वास्तविक सुख की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं है तो इस जीवन में वह वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं होने वाली। इसलिए पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो मनुष्य पर्याय एक अलग चीज़ है, देव पर्याय अलग चीज़ है, नरक पर्याय एक अलग चीज़ है, त्रिंच पर्याय अलग है, क्योंकि सभी गतियों में कोई किसी न किसी रूप में सब प्रकार का दुख है। उन दुखों से छुटकारा हमें प्राप्त नहीं होता, इसलिए दीर्घकालीन इस संसार में भटकने की अपेक्षा से कुछ पुण्य कर्म करके कुछ समय के लिए उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए स्वर्ग चले जाते हैं, और कालांतर में धीरे धीरे वास्तविक सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जो आत्मा का सुख है, शाश्वत सुख है, सांसारिक भोगों से वह भिन्न है, उस आत्मिक सुख को पाने के लिए हम इस श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि मनुष्य पर्याय की कीमत इतनी बड़ी है कि आप उसकी परिकल्पना नहीं करते, क्योंकि इसी मनुष्य पर्याय से संयम को अंगीकार करके हम अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए राग देशादि कषाय को नष्ट करके परम वीतराग अवस्था पाने के लिए इसी पर्याय में वो हम प्राप्त कर सकते हैं, अन्य किसी पर्याय में इस प्रकार की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए इसकी कीमत बहुत है।
उसका सदुपयोग करना हम स्वीकार करें। कैसे इसका सदुपयोग करें? बहुत दुर्लभता से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है और इस दुर्लभता, इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझो और उसको हासिल करने का प्रयत्न करो। जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा आत्म तत्व है, उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसको हमें विचार करना है और स्व पर कल्याण में अपना उपयोग लगा है। और यही जीवन की उपलब्धि है जो स्व पर कल्याण के लिए हम अपना ज्ञान का और उपयोग करते हैं या किसी के सुख दुख में सम्मिलित होकर के उनके कष्ट दूर करने का प्रयत्न करते हैं। यही तुम्हारे लिए समरसता को लाता है, यही तो तुम्हारे भाव में वो समता के गुण लाता है, यही तो तुम्हारे लिए वीतराग की ओर ले जाता है। इसलिए अपने जीवन में उस वीतराग को पाना है और वीतराग को पाने के लिए ही तो हम इतना सारा उद्यम कर रहे, इतने सारे हमारे भीतर के कषायों को हम दूर करने का प्रयत्न कर रहे और मोह लालच आदि जितनी भी हमारे मन में होती है उन सभी क्रियाओं से बच करके हमें आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और इसीलिए हम यही भाव धारण करें। राग द्वेष यानी क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी भावों से हम बचते हुए वीतरागता और वीतराग की संगति में उसकी सेवा रह करके उसको पाने की चेष्टा करें, उसकी सेवा करें, उनका गुणगान करें, मन लगा करके उनकी सेवा करे, भक्ति करे, स्तुति करे, स्तवन करे। और ऐसे वीतरागी जिन मुद्राधारी है उनकी भी आप सेवा करके उस मार्ग को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर सकते। इतना सारा शुभ अवसर तुम्हें यदि जब मिल जाता है, इतना निमित्त और संयोग सब कुछ आपको मिला है, उसके बावजूद भी हमारे मन में यदि धर्म को ग्रहण करने की यदि भाव जागृत नहीं हो रहे तो ये हमारा अहोभाग्य है। अहोभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है ये, क्योंकि इतना सारा अनुकूलता सब मिलने के उपरांत भी हमारे मन में वह उसको प्राप्त करने की भावना नहीं है। इसीलिए हम अपने जीवन में वह विचार करो कि हमें वो पाना है, क्योंकि दुख के रास्ते से बचो और सुख के रास्ते पे चलो तो हमारे सांसारिक मोह माया और ममत्व को छोड़ करके आत्म कल्याण की ओर हमें चलना पड़ेगा। और हमने संसार में आकर अपनी चाल ढाल को जो भी हमने अपनाई है उसको सब छोड़ो और हम अपने आत्मा के सम्मुख हो करके उसको पाने की चेष्टा करो और उसको आत्मसात करके जीवन जीने का प्रयत्न करो। यही जीवन तो तुम्हारे आत्मा कल्याण के लिए, उद्धार के लिए कारण है। अपने वीतराग धर्म में स्थित होकर के आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि ये वीतराग मार्ग ही तुम्हारे लिए दुखों को दूर करने वाला और कष्टों को दूर करने वाला, शाश्वत रविनेश्वर से सुख देने वाला वह वीतराग धर्म है। और उस वीतराग धर्म को हम अपने जहन में उतारे, हमारे भीतर उसको आत्मसात करके उसको आत्मसात करने का प्रयत्न करिए। और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए अपना धर्म नहीं छोड़ना है, क्योंकि अपनी सरलता मृदुता और अपना ईमान, अपनी समता और संतोष भाव को नहीं खोना है। यही तो बात आप लोगों से मैं कहता रहता हूँ कि भौतिक सुखों के लिए और छोटे से लोभ प्रलोभन के पीछे हम अपने देश के साथ भी ऐसा अनर्थ न करें। हम मुफ्त की राबड़ी खाने के विचार करते हैं, लेकिन मुफ्त की राबड़ी में मिलने मात्र से तुम किसी को भी आप चुन करके ले आते हो और उसका परिणाम ये क्या होता है, उसका नतीजा क्या निकलेगा। छोटे से लाभ के पीछे तुम पूरा देश को गर्त में डालने का प्रयत्न कर रहे हो। ये हमें सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटे से लोभ प्रलोभन में आ करके यदि हम किसी को चुनते हैं और हो सकता है वह तुम्हें जो प्रलोभन दे करके सुविधा दी है, हो सकता है उस खर्चा को करने के लिए दूसरे ढंग से टैक्स लगा करके तुम्हारा वो पैसा तुमसे निकाल देता है और तुम्हें खर्चा करने के लिए वह मजबूर करता है और वह दिलाता है। सामने तो आपको दिलाता हुआ तो नज़र आता है, लेकिन लेते हुए नज़र नहीं आएगा। तुम जो प्रतिदिन के जो खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वह आटा है, दाल है, दलिया है या दूध है, दही है आदि के ऊपर वो टैक्स लगा देगा।
जहाँ पर जो 50 रुपये था वहाँ 55 रुपये कर लिया तो हो गया बंटादार। यदि मान लीजिए 1 महीने भी वो टैक्स लगा देगा, उनका पैसा वसूल हो जाएगा, लेकिन हम यहीं पर मार खा जाते हैं। हम अपने आप को समझने का प्रयत्न नहीं करते, इसलिए सजग और सावधान हो करके हम अपने कर्मों से दूर होने का प्रयत्न करो, क्योंकि यह संसार में दुख ही दुख है। इस दुखी संसार से हम सुखी संसार की ओर हमें बढ़ना है और उसके लिए आत्म कल्याण के मार्ग पर हमें आगे चलना होगा। इस संसार में समतापूर्वक जीवन जीने की कला हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि जो जीवन जीने की कला सीख जाएगा वह शीघ्र ही संसार सागर से मुक्त होकर के वह अपना आत्मा का कल्याण कर लेगा और शाश्वत और अविनश्वर से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करके अनंत सुख में लवलीन हो जाएगा। इसीलिए अभीक्ष्ण संयोग, अभीक्ष्ण संवेग भावना को यहाँ पर धारण करना है। निरंतर ये भावना पाना है कि संवेग का मतलब भीरूपना और दुख, डर करके रहो। इस संसार से जितना डर करके रहोगे उतना तुम्हारा आत्मा का उद्धार होगा, उतना तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपने अध्यात्म की ओर बढ़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि अरे ये पाप की क्रिया है, पाप की क्रिया से बचो, क्योंकि ये नरक की ओर ले जाने वाला, दुख देने वाला है। ये जब तुम्हारे जहन में मन में आ जाएगा तब तुम उन पापों से बच करके पुण्य प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाओगे और वही तुम्हारे आत्म उद्धार के लिए कारण बनेगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है और इस जीवन में कुछ धर्म कर्म करते हुए, जिनेंद्र भगवान की आराधना भक्ति करते हुए हम अपने जीवन को सफल बनाएं। जय गुरु महावीर भगवान की।